नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए साल की शुरुआत में देखिए बस एक महीना बचा है। 31 दिनों बाद एक नई उम्मीद, एक नई उमंग और एक नई शुरुआत के साथ 2022 दस्तक देगा। यूँ तो देखिए 2022 चुनावी साल साबित होगा, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में तो सियासी पारा इस वक्त पूरे शबाब पर है। यूपी की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के भैया जी अखिलेश यादव अब की बार कोई मौका नहीं चुकना चाहते। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का हाथी भी अपनी मदमस्त चाल में घूम रहा है। इस बार राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर देखिए क्षेत्रीय पार्टियों ने यूपी की राजनीति में जीत का परचम लहराने के लिए देखिए शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल वो कर रही है। और यूँ तो देखिए यूपी की कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर कोई अपना अपना चुनावी दांव चल रहा है, लेकिन आज हम दो ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो आज की तारीख में यूपी की सियासत में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एक और है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कंधों पर फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भैया जी अखिलेश यादव, जो इस बार के यूपी चुनाव को एक लोकतांत्रिक क्रांति पहले ही बता चुके हैं। यूँ तो देखिए यूपी चुनाव को लेकर कई ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे शख्स की भविष्यवाणी वायरल हो रही है जो लोगों के लिए धर्म चक्रवर्ती है, दार्शनिक है और रचनाकार है। विश्व की पहली हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य, एक ऐसी शख्सियत जो भौतिक आंखों के बिना अभी तक 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं और 22 भाषाओं के ज्ञानी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए इनकी प्रभावशाली शख्सियत से अछूते नहीं है। तभी तो स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर और पीएम मोदी के नवरत्नों में से एक है। और यही वजह है कि जब जब जगत गुरु रामभद्राचार्य कोई भविष्यवाणी करते हैं तो लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके द्वारा की गई अभी तक तमाम भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। फिर चाहे पीएम मोदी का 2 बार प्रधानमंत्री बनना हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उच्च पद पे आसीन होना हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण। देखिए हाल ही में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर पीओके के भारत में वापस शामिल होने की भविष्यवाणी भी जगत गुरु रामभद्राचार्य कर चुके हैं, और इस बार उन्होंने यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यूपी का किंग किसको बताया, ये बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दोनों राजनीतिज्ञों की कुंडली पर। तो जिस किसी ने भी देखिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को देखा है, वो यही बताता है कर्म स्थान में सूर्य के साथ धन और लाभ के स्वामी कहे जाने वाले स्वामी बुध बुधादित्य योग्य बना रहे हैं, और यहाँ दशमेश शुक्र और एकादश बुध अद्भुत परिवर्तन राजयोग के योग का निर्माण कर रहे हैं। माना जाता है कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामाजिक प्रतिष्ठा में प्रत्येक दिन वृद्धि हो रही है। योगी जी की कुंडली में राहु ग्रह छठे भाव मकर राशि में मजबूती से विराजमान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु छठे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपराधियों के लिए काल साबित होता है, और यही वजह है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सख्ती बढ़ाई गई है और कई अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और उनकी नाजायज संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। हालांकि केतु में राहु की कठिन दशा अक्टूबर 2020 से नवंबर 2021 तक चल रही है। राहु इनकी कुंडली में विरोध स्थान यानी छठे भाव में होकर कुछ आंतरिक गतिरोध को दर्शा रहा है, और जो अभी तक कुछ महीनों तक चल सकता है। यूँ तो गुरु के लग्न कुंडली और नवांश दोनों में बलवान होने से आने वाले विधानसभा चुनावों में एक रोचक मुकाबले का योग बन रहा है, और तब तक साढ़े साथी और केतु की कठिन दशा में चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ से विरोधियों से जूझना होगा। अब अगर हम समाजवादी पार्टी के भविष्य कहे जाने वाले यानी कि भैया जी अखिलेश यादव जी की कुंडली पर एक नजर डालें तो देखिए इनकी कुंडली को देखते हुए ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं। भैया जी की कुंडली कन्या लगन की है और उनकी राशि में मिथुन है, और बुध की उनकी दशा में महादशा चल रही है। कुंडली के मुताबिक शनि की अंतर्दशा 22 मार्च तक रहने वाली है। कर्म प्रधान है, शुक्र के स्थान कर्क राशि चंद्रमा की राशि, और इसलिए उन्हें अपनी भावुकता से जितना हो सके उतना बचना होगा। 5वें घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, जो स्थितियों को संभालने में मददगार साबित होगा। वैदिक ज्योतिष की माने
बुध अपने ही नवांश में शुक्र के साथ बैठा है और इसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला समय अखिलेश यादव के लिए काफी मददगार साबित होगा, जिसमें उनका अपना विवेक होगा और उनके लिए गलती करने का रास्ता थोड़ा कठिनाई से भरा हो सकता है। तो यूपी चुनाव में देखिए भाग्य के सितारे और ग्रह नक्षत्र किसका कितना साथ देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कमल की जीत की भविष्यवाणी की है। हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने न सिर्फ देखिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बल्कि उनके हारने की भी संभावना जताई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का कहना है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई उसके परिवार में सुख शांति नहीं है। उल्टे सीधे बयान देकर पार्टी की साख गिर रही है और एक बार फिर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारेगी। तो देखिए इशारों ही इशारों में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जहां समाजवादी पार्टी के हारने की भविष्यवाणी कर डाली है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ को यूपी का अगला किंग भी बताया है। अब इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठेगी फिलहाल ये देखना बाकी है, लेकिन यूपी का अगला किंग आपको किसमें नजर आता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ,